हाँ जी, मून क्या हाल है, कैसे हैं आप? जी जी गालिब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, हाँ जी, बड़े दिनों बाद आए हैं आज आप। बस मसरूफियत का आपको पता है कि कुछ इस तरह से होती है, तो फिर ट्रांसफर वगैरह हो गए, उसी मामलात में फिर जी। इधर उधर निकल गए। तो और सुनाए गालिब, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। और सुनाएं, आपकी सर टीम तो वतन सर अजीज टीम के तो हालात क्या हैं? जी बस गुजर रहे हैं। आज मैंने एक स्पेशल टॉपिक से आपसे डिस्कस करना था, और दूसरे नंबर पे मैं, क्योंकि आपकी स्ट्रीम तो सुनता रहता हूँ, शायद ही कोई मिस हो, लेकिन हम्म। बस आपके पहुंच रहा है इल्हाद जो है वो पहुंच रहा है। लोग इल्हाद के ऊपर बड़ी बात करते हैं, तो ऐसे लगता है कि पता नहीं लोग सबसे ज्यादा डर इस वजह से रहे हैं। तो आपने एक स्ट्रीम भी हाँ की हाँ थी कि रद्दे इल्हाद के ऊपर, तो वाकई लोग रद्दे हाँ। इल्हाद के कहते हैं, नहीं शायद वाकई लोग इस बारे में सोचते हैं। तो सर एक बात थी आपसे करनी थी कि देखिए, कल इंजीनियर साहब ने अपनी एकेडमी में एक निकाह पढ़ाया, जिसमें उसने फीमेल को नहीं बुलाया और खुद ही उसके वली को बुला के तो उससे निकाह करवाया। किसी स्टूडेंट का हैं? उसका निकाह था। जी जी। इंजीनियर साहब तो ने लड़की को बुलाए बगैर वली से पूछ के कर दिया? जी बिल्कुल, तो आप भी उसकी देखिएगा स्ट्रीम के ऊपर, और उसकी नहीं, जो मगर एक यूट्यूब एक चैनल। वो बात भी नहीं होती कि वली जो है वो लड़की से सिग्नेचर कराने जाता है और वो इजाब सर कबूल भी वो कराने जाता है। सर वली तो बाद में पता नहीं गया या नहीं गया, लेकिन बात करने का मकसद है कि बगैर पूछे अपनी अपने वली से पूछे। वली कौन होता है? कंसेंट देने वाला। हाँ, देखे ये ना बात तो है। आपसे। मगर इस्लाम में इस बात आप की इजाजत है ना? सर शरीयत इस्लाम में में ऐसे भी ही है। ये नहीं सर, इस शरीयत में इस तरह से नहीं है। अब ये एक रोकड़ी केस हुआ था बहुत पहले हाई कोर्ट में। उसमें ये बात अच्छा। वाज़ेह तौर पे हुआ था कि लड़की की कंसेंट और लड़की को बोलना सुनना जरूरी है। बगैर वली के कोई शादी जो है वो शरीयत में इस तरीके से इन्होंने अपनी मन घड़त बनाई हुई है, लेकिन फिका हनफिया में ये बात इस्टेब्लिश है कि लड़की से पूछा जाएगा। अब वली तो हम्म। कोई भी आके, इधर तो सारे वली जबरदस्ती करते हैं ना। तो ये इंजीनियर साहब खुद तो बड़े चैंपियन बनते हैं। तो देखें, ये चैंपियन नहीं साहब ने नहीं, खुद क्या इंजीनियर किया। साहब एक नंबर के मिsogyनिस्ट हैं जी। औरतों के खिलाफ हमेशा बड़ी गलत बात करते हैं ये। मैं तो हमेशा पॉइंट आउट करता हूँ इंजीनियर साहब को। लेकिन लेकिन देखें, ये एक हाँ। अपने आप को साबित करते हैं कि मैं इनलाइटमेंट का चेयरमैन हूँ, मैं चैंपियन हूँ, मैं ये औरतों के लिए ये करूंगा, फलां के लिए, और हम्म। इस तरीके से। तो देखें, ये इस तरीके से अगर वो कल कला को लड़की ने अगर कंसेंट ना दी हुई हो, तो फिर इंजीनियर साहब तो क्यामत वाले दिन पकड़े गए ना। ये अपने आप को, अगर कोई क्यामत एग्जिस्ट करती है तो इनके मुताबिक, तो फिर क्या इंजीनियर साहब कहेंगे, उधर क्या जवाब पेश करेंगे कि मैंने वली से पूछा था। और वली खुद तो नहीं पूछा जाके ना इंजीनियर साहब ने उधर जाके लड़की से कि क्या आपको मंजूर है या नहीं मंजूर, कि मैं फलां 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 बिनते फलां से आपका निकाह कर रहा हूँ। तो इंजीनियर साहब ने एक थर्ड पर्सन की गवाही, जो कि उसका चाचा है, मामा है, बेटा, कोई भी हो, मतलब कि उसका वालिद होगा, ये तो क्या इस उससे बारे में कंसर्न। कोई वीडियो है उनके चैनल पे? मैं देखूंगा जी जरूर। जी। जी जी, वीडियो आई है उसके ऊपर, और उसने बड़ा अब बताया है कि जनाब वली आया है और हाँ वली ने आके इजाजत दे दी है। तो एक अजीब ही हाँ। मामला। मैं तो बड़ा समझता था कि हाँ। इंजीनियर साहब को कम से कम इस एज में ये सोचना चाहिए कि लड़की का कंसेंट लेना जरूरी है। कोई हम्म। चाचा बाबा उसका हम्म। कंसेंट देने के लिए नहीं बैठा होता। तो ये हम्म। 8 मार्च भी गुजरी है, आपको पता है कि इधर लाठीचार्ज भी हुआ है इस्लामाबाद में। आपने उसके ऊपर मेरे ख्याल से हाँ बात हाँ, नहीं बिल्कुल, की। मैंने लास्ट टाइम बात की है उस पे। आज वो वीडियो मेरी लग भी गई थी। हाँ, तो शायद मैंने नहीं, वो नहीं देखी होगी। तो अभी वो हाँ। देखे, औरत मार्च पे भी हुआ है, और इस तरीके से उसको कवरेज ही नहीं प्रॉपर मिली। अब देखें कवरेज, एक तो हम्म। लाठियां बरसाई गई हैं, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में कवरेज ही नहीं हुई। एक तो वो इमरान खान के ये हम्म। जो मामला की वजह से बिल्कुल छुप गया मामला, और औरत मार्च को इस वजह से बिल्कुल कोई कंसेंट नहीं मिली, कवरेज नहीं मिली। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में, क्योंकि इलेक्शन का दौर है, हालांकि इलेक्शन होने हम्म। नहीं है, कोई ब्यूरोक्रेसी में अभी तक इस तरह से कोई बात नहीं है। रिटर्निंग ऑफिसर नहीं, इन्होंने मुझे वैसे मुकर्रर आप ये कर। बताएं भी ना कि कैसे मर्दमशुमारी के बगैर कैसे इलेक्शन हो सकते हैं? सर इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते ना। उसकी वजह यह है कि सबसे पहले तो बजट ही नहीं है। जब ब्यूरोक्रेसी हाँ, उस बच्चे भी वक्त चाहिए या कितने? मेरे ख्याल है कि कितने कितने अरब, 200 100 अरब रुपया चाहिए होगा इलेक्शन के लिए, सर कम से तकरीबन कम। इन्होंने 120 अरब मांगे थे, और इस महकमा जो खजाने ने इनको इनकार कर दिया 20 अरब देने से। इन्होंने कहा था कि जो पंजाब में ना 20 अरब दे। तो 20 अरब अगर मिलेंगे नहीं, तो पाकिस्तान तो एक एक रुपए के लिए कभी आईएमएफ भाग रहा है, कभी कहाँ भाग रहा है। हाँ। तो पैसे तो कोई है नहीं। दूसरा नंबर पे सर, ये बेसिकली मामला है कि अगर कल कलाम को एक सबसे बड़ा आईनी सुकम यह है कि पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर अगर दो इलेक्शन नहीं हो सूबों सकते। के, नहीं पुरानी दो सूबों में हो जाएं,
तो नई में फिर कैसे होंगे? नई में फिर पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर होंगे या नई के ऊपर होंगे? उधर तो ज़ाहिर बात है कि जब 2 सिंध में और दूसरे बलूचिस्तान में फिर नई मर्दमशुमारी के ऊपर होंगे, उधर कौन मसाइल खड़े होंगे? तो ये एक आईनी हुक्म है मेरे ख्याल से जजेस, क्योंकि आपको पता है कि वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। आजकल पाकिस्तान में जो सब ऊपर लेवल के लोग हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। तो अब देखते हैं सर क्या बनता है। ये एक सिचुएशन थी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।